Once again, a very good day to all of you. Once again, सौरभ कुमार ओवर हियर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटी। आज हम लोग सेकेंड यूनिट में उसके आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो दोनों में जो डिफरेंसेस थी उसको हमने आपको लिखवा दिया था और उसके बाद उसको जो है हमने आपको बता दिया था। एनीवेज, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बार बार उसको देख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ है सब चीज़। तो आज हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई एक बार पूछ दिया गया है एग्जामिनेशंस में। तो वहाँ पर ये ना हो कि अच्छा ये क्वेश्चन पता नहीं, सर ने नहीं बताया, तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए हम लोग जो है कुछ नई चीज़ें बार बार कई बार पूछे जा चुके हैं और हमेशा जो है ये चीज़ें आपको दिखने को मिलती है। तो हमेशा जो है ये याद रखिएगा कि आपका जो वीडियोस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियोस है। उसको अगर आप लोग बार बार देखते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो वो हमेशा आप हर एक मंथ में जो है एक वीडियो को ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया काम ख़त्म हो गया, नोट्स बना लिया, नहीं। एक बार वीडियो देखिए, दूसरी बार में आप नोट्स बनाइए, तीसरी बार में उसी वीडियो से रिवाइज कीजिए। तो 3 से 4 बार एक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और ये मेरे ही अपने सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं कह रहा, इट इज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कह देने से, बोल देने से, मैं यहाँ लेक्चर दे देता हूँ तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस वीडियोज़ को हमेशा देखें। फिर भी आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होती है और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सर से पूछ लेना चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी अप। हियर इज़ माय नंबर। यहाँ पर जो है मेरा नंबर भी दिया हुआ है, देखिएगा। यहाँ पे देखिए मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ नंबर दिया हुआ है। ये वाला व्हाट्सएप नंबर है और ये वाला कॉलिंग नंबर है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका नंबर भी फ्लैश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। खैर एनीवेज, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें चलेंगे डेस्कटॉप। नाउ डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप के लिए देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप जो है ये सबसे फर्स्ट स्क्रीन जब कंप्यूटर को हम लोग ओपन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर को जब हम लोग ओपन करते हैं, मतलब कंप्यूटर को जब खोलते हैं, इसका मतलब क्या स्क्रू और ड्राइवर से खोलना कंप्यूटर को? नहीं। कंप्यूटर को जब हम लोग खोलते हैं तो उसको, कंप्यूटर को खोलने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? स्विच ऑन करना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करना पड़ता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो आप देखिएगा इट टेक्स 2 और 3 मिनट्स। वो 2 से 3 मिनट्स का समय लेता है। वो 2 से 3 मिनट में करता क्या है? वो होता है बूटिंग टाइम। 2 से 3 मिनट जो होता है वो बूटिंग टाइम होता है। ये होता क्या है बूटिंग टाइम? समझिएगा बातों को। जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं या सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होता है। हमने मेमोरी पढ़ाया था आपको। मेमोरी में हमने आपको बताया था, क्या बताया था मेमोरी में? मेमोरी में हमने आपको बताया था कि जो मेमोरी होता है वो मेनली जो है आपका 2 तरह का है, 3 तरह का है ना। 3 तरह के मेमोरी को हमने बताया था। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा कैशे। तो यहाँ पर जो आपका मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी यूटिलाइज होने वाला है और सेकेंडरी मेमोरी यूटिलाइज होने वाला है। कैसे यूटिलाइज होने वाला है? जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं या सेव करते हैं तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं इस सेकेंडरी मेमोरी को। किसको यूटिलाइज करते हैं? इस सेकेंडरी मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं। और जैसे ही इस सेकेंडरी मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं, क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हमारा स्टोरेज है वो सेकेंडरी मेमोरी में, सारा जितना भी काम किया हुआ है वो सब सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो जब बार बार खोलें तो वो हमें बार बार इंस्टॉल ना करना पड़े, वो वहीं पे रहे। तो ये परमानेंट मेमोरी है, इसीलिए इसमें स्टोर कर देते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी कब यूटिलाइजेशन होता है? मैंने कहा प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कब यूटिलाइज होता है? तब यूटिलाइज होगा जब सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी काम लिया जाएगा।
मतलब जैसे ही कंप्यूटर को मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट बटन गया, तो स्टार्ट बटन क्या करता है, सबसे पहले हार्ड डिस्क को रन कराता है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी को क्यों रन कराता है, क्योंकि सारा चीज़ सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर्ड है और ये परमानेंट मेमोरी है, इसमें कोई भी चीज़ रखी गई चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंडरी मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था, मतलब आपका विंडोज इंस्टॉल है, आपका एंड्रॉयड इंस्टॉल है, आपका मैक इंस्टॉल है, मैकिंटॉश एप्पल का जो कंपनी है उसका मैक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल है। तो अब ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी मेमोरी से पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा और प्राइमरी मेमोरी में पहुंचा देगा, मतलब ऐसा है ना। यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में पूरा का पूरा जितना भी आपका स्टोरेज था वो पहुंचा देगा। क्यों पहुंचा देगा, क्योंकि जैसे ही पहली बार जब कंप्यूटर खुलेगा प्राइमरी मेमोरी में तो वो तो उसमें तो कुछ रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक टेम्पररी मेमोरी है। अब जब टेम्पररी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी में ही से ही सारा जो आपका इंस्टॉलेशन फाइल्स है वो लिया जाएगा और प्राइमरी मेमोरी में दे दिया जाएगा। तो वही टाइम लगता है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 3 GB 4 GB 2 GB का होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पूरा उठा के प्राइमरी मेमोरी में डाल दिया जाता है। जैसे ही प्राइमरी मेमोरी में आता है तो प्रोसेसर, हमेशा याद रखिएगा, जो CPU होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि CPU जो होता है वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी को खोजता है, वो प्राइमरी मेमोरी से ही काम लेता है। तो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो प्राइमरी मेमोरी में होती है। तो जब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में चीज़ें आएंगी तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करेगा। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर का समूह है। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का समूह है और जो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है वो बनता है प्रोग्राम से। तो जब प्रोग्राम चलेगा तो उसका एग्जीक्यूशन होगा और जब एग्जीक्यूशन होगा तो वो यूटिलाइज करेगा प्राइमरी मेमोरी को। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी से सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी में आ जाती हैं और उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन होगा तो क्या होगा कि प्राइमरी मेमोरी पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेसर के जरिए करवा देगा। और जब प्रोसेस हो जाता है तब हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का स्क्रीन देखिएगा, शुरू में ऐसा गोल गोल पहले घूमता रहता है ना, वो विंडोज़ लिखा रहता है यहाँ पे और फिर गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन वो तभी तक घूमता है जब तक आपका इंस्टॉल नहीं हो जाता, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल्ड है वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं आ जाता। तो इसमें 2-3 मिनट का समय लगता है। इसी को बोलते हैं क्या, बूटिंग टाइम। जो टाइम लगता है उसको बूटिंग टाइम, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग, है ना। ये क्या बोलते हैं, उसको बूटिंग बोलते हैं। तो जब बूट हो जाता है तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्क्रीन आपका खुल के सामने आता है वो क्या आता है, वो आपका पहला स्क्रीन जो खुल के आएगा वो आएगा ऐसा। ये आपका फर्स्ट स्क्रीन दिखने लगा। यहाँ पे आइकन्स दिखेंगे, ऐसे कई सारे आइकन्स यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है नीचे में आपका ये डेस्कटॉप बन के आएगा, है ना। इसी को बोलते हैं डेस्कटॉप। ये जो पहला स्क्रीन हमें खुल के मिलता है, दिखता है, उसको बोलते हैं क्या, डेस्कटॉप कहते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर आप इसको पढ़िए, देखिए ये चीज़ें क्या है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप दिया हुआ है। डेस्कटॉप क्या है, आफ्टर बूटिंग, यहाँ पे देखिए आफ्टर बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। मतलब आफ्टर बूटिंग, जब बूटिंग होता है तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी होता है ना। तो वो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या होता है, लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी, मतलब जो मेन आपका जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें लोड हो जाता है। कहाँ से लोड होता है, फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। जो मैंने अभी बताया वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे।
द वेरी फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले consisting of different icons, different और different application is called desktop। तो desktop क्या होता है कि कंप्यूटर खुलने के बाद जो 2 मिनट समय लगता है, 2 मिनट के बाद जो है बूट होने के बाद क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाती हैं, जिसको कि हम लोग जो है मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी में जो है वो चीज़ें आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी से, और उसके बाद जो पहला स्क्रीन हमें मिलता है वो उस स्क्रीन को डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें कि कुछ आइकन्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ आइकन्स होते हैं, और उसके बाद कुछ उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब जब हमें फर्स्ट स्क्रीन में दिखने लगते हैं उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। तो ये चीज़ें जो है आपको डेस्कटॉप के रूप में दिखेंगी, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। अब ये डेस्कटॉप देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए, इट इज़ द वर्किंग एरिया फॉर द कंप्यूटर। क्या है ये? इट इज़ द वर्किंग एरिया फॉर द कंप्यूटर रिगार्डिंग डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल्स एंड फोल्डर्स। यहाँ पर क्या है? सो देखिए यहाँ पे ये है कि इट इज़ द वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया किसका? यहाँ पे देखिए यही वर्किंग एरिया है, यही आपका मॉनिटर है, और यहीं पर आपका क्या होता है, आपका छोटा छोटा आइकन्स यहाँ बना हुआ दिखता है। यही छोटा छोटा आइकन्स यहाँ पे बनता है, तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, है ना। मॉनिटर है ये, जिसमें कि फर्स्ट स्क्रीन जब दिखेगा बूटिंग के बाद तो उसको क्या बोलेंगे? उसको डेस्कटॉप बोलेंगे। और उस डेस्कटॉप में कई छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, और नीचे में इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पर जो है आपका क्या रहता है? स्टार्ट बटन रहता है, मेनू स्टार्ट बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पर आपका सर्च लिखा हुआ होता है, सर्च करने के लिए, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे आपका आइकन ट्रे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्विक लॉन्च होता है, छोटा 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 छोटा, ऐसा कई सारा जो है। यहाँ पे टाइम भी होता है, टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है। तो ये जो पहला स्क्रीन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन और फाइल्स, इट इज़ द वर्किंग एरिया। ये क्या है? ये यही वर्किंग एरिया, और इसी पे हम लोग काम करते हैं। तो इट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर रिगार्डिंग डिफरेंट एप्लीकेशन files and folders. With the help of desktop, it is very easy and convenient for us to move to the different devices। ये हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। एक डिवाइस जो है उसमें कई सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, या फाइल्स या फोल्डर्स बने हुए हैं। तो एक फाइल से दूसरे फाइल, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने में हमें बड़ी आसानी होती है। तो ये डेस्कटॉप हमें इन सब चीज़ों से मदद करता है। तो डेस्कटॉप ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टेटस बार। ये स्टेटस बार क्या है? डेस्कटॉप जो है स्टेटस बार, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो नीचे वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देखते हो ये वाला पार्ट इतना सारा, कलर मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं, है ना। जबकि जो लास्ट में हमारे पास जो होता है उसको मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूँ, है ना। उसको यहाँ पे अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला। तो ये जो है ये क्या होता है? ये होता है क्विक लॉन्च, क्विक लॉन्च। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जानने के लायक हैं। ये वाला पूरा का पूरा स्टेटस बार, पीला से जो आप मैंने घेरा लगाया है उसको टास्क बार कहते हैं, और ये जो लास्ट में है उसको क्विक लॉन्च कहते हैं। तो वही यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है कि आखिर ये चीज़ें है क्या, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस एंड फोल्डर्स, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा सकते हैं। डेस्कटॉप ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टेटस बार, टास्क बार, क्विक बार मतलब क्विक लॉन्च अभी जो मैंने बताया, सर्च बार, ऑब्वियसली यहाँ पे सर्चिंग है ना, सर्च बार, विंडो स्टार्ट मेनू, ये वाला विंडो स्टार्ट मेनू है ना। तो ये सारी चीज़ें स्टेटस बार में होती हैं।
तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, काफ़ी है ये, है ना, काफ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने बता दी है। ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा और पूरा डेस्कटॉप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर आपको आता है कि क्या होता है ये डेस्कटॉप। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से बना लेंगे और इसको लिख भी लेंगे। जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जितना भी वीडियोस है उसको स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और ये पूरा का पूरा नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है। आप देखिएगा कि जो आपका नोट्स है ये आपका यूनिट 1 में ही, यूनिट 1 वाला जो आईटी का यूनिट 1 वाला का नोट्स है उसमें ही ये अवेलेबल है और यह वही नोट्स है ये, और जो कि करीबन लगता है पेज नंबर 20 से लेकर 24 तक में सब कुछ दिया हुआ है। पेज नंबर 20 से 24 में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 20 to 24 आपका किस में है, आईटी का यूनिट 1 वाला जो नोट्स है उसमें है। आईटी यूनिट 1 वाला जो नोट्स है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो डेस्कटॉप वगैरह सब है उसमें, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर थिंग। ओहो, अब देखिए आगे क्या है। ये तो हो गया डेस्कटॉप। अब देखिए सब चीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। टास्क बार क्या होता है, नाउ व्हाट इज़ अ टास्क बार। तो टास्क बार हमेशा याद रखिएगा कि टास्क बार उस पेन को कहते हैं। पेन मतलब PANE है, यहाँ पे PAIN नहीं है। अगर PAIN लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए पेन का जो स्पेलिंग है वो याद रखिएगा, पेन। टास्क बार इज अ पेन विच कंटेन्स डिफरेंट आइकन्स ऑन द कंट्रोल। मतलब कि जो टास्क बार होता है वो मैंने अभी आपको बताया था कि जो नीचे में अवेलेबल होता है पोर्शन, जो डेस्कटॉप के नीचे में जो पोर्शन अवेलेबल होता है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। तो टास्क बार वो एक पेन होता है, PANE पेन, विच कंटेन्स डिफरेंट आइकन्स। तो उसमें कई सारे आइकन्स होते हैं, है ना, जिसको कि इन द आइकन ट्रे। तो आइकन ट्रे में कई सारे आइकन्स होते हैं जहाँ पर कि आप उसको टास्क बार कहते हो। इट ऑल्सो कंटेन्स क्विक लॉन्च टू रन। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेस्कटॉप होता है उसके नीचे में यहाँ पर तो आपका एक स्टार्ट बटन हो गया, यहाँ पर आपका सर्चिंग के लिए हो गया, यहाँ पर आपका जो है क्या होता है, यहाँ पे कई सारे आइकन्स जो है रहते हैं, जो कि यहाँ पे जो खोलते हैं, ओपन जो रहता है आपका एप्लीकेशन, जो भी ओपन एप्लीकेशन है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं तो यहाँ पे रहता है। तो कई सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस जो कि यहाँ पे आपको रहेगा। उसके बाद यही आपका आइकन ट्रे है। ये क्या है, आपका आइकन ट्रे कहते हैं इसको, है ना, आइकन ट्रे। यहाँ पर जो है वो क्विक लॉन्च होता है, यहाँ पे क्विक लॉन्च होता है जिसमें कि टाइम वगैरह भी साथ में रहता है। तो ये दोनों को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। ठीक है, तो टास्क बार यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि वो आइकन ट्रे रखता है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स क्विक लॉन्च टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स, ताकि कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ चलाए जा सकें, विच गिव्स क्विक एक्सेस टू द डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो कई सारे एप्लीकेशंस को वो चलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ बार एट एन एज ऑफ डिस्प्ले ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये एक ऐसा बार होता है जो कि एज में, किनारा में होता है। ये देखिए यहाँ पे किनारा है, नीचे वाला किनारा, तो उस किनारे में आपका ये होता है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI होता है। GUI कहने का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी आइकन्स होंगे उस आइकन का पिक्चर छोटा सा यहाँ पे बन जाता है नीचे में और वो हमें दिखता है, तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसको कहते हैं। विच अलाउज क्विक एक्सेस टू द करेंट एप्लीकेशन। जो भी करेंट एप्लीकेशन चल रहा है उसको क्विकली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, तो उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्टार्ट मेनू। यहाँ पे देखिए, इट ऑल्सो कंटेन्स क्या है, स्टार्ट मेनू इसको बोलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्टार्ट मेनू।
तो यहाँ पे स्टार्ट मेनू आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टार्ट मेनू मैंने बनाया है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्टार्ट मेनू एंड सर्च ऑपरेशन फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी है और एप्लीकेशन है। इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को जो है हम लोग टास्क बार कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो क्या है? क्विक लॉन्च है। क्विक लॉन्च क्या होता है? सो देखिए जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्विक लॉन्च बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो लास्ट में जो ये चीज़ें बनाई गई है वो क्विक लॉन्च है ना। वो जो लास्ट में जो चीज़ें बनाई गई थी वो थी क्विक लॉन्च। जो यहाँ पर आपका डेस्कटॉप दिखता है, यहाँ पर जो लास्ट में जो है आपका छोटे छोटे जहाँ पे टाइम होता है, डेट होता है, वो सब क्विक लॉन्च होता है। तो क्विक लॉन्च क्या होता है? दीज आर द डिफरेंट आइकन अवेलेबल इन द टास्क बार। तो जो टास्क बार में डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल होते हैं उसको हम लोग क्विक लॉन्च कहते हैं। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन टू रन क्विकली, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो कि रन कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल इन द टास्क बार फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस टू रन क्विकली। मतलब कई सारे एप्लीकेशंस के यहाँ पे जो है आइकन्स होते हैं ताकि हमें उनको ढूंढना ना पड़े, फटाक से यहाँ पे पहुँचे और तुरंत उसको खोल दें, है ना। तो जल्दी से खोलने के लिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास क्विक लॉन्च होता है। दिस क्विक लॉन्च हेल्प्स इन द ओपनिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस ईजिली। बहुत सारे एप्लीकेशंस को ईजिली हम लोग खोल पाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्विक लॉन्च बोलते हैं, है ना। तो जिसमें कि हम लोग जो है ईजिली खोल पाते हैं विदाउट सर्चिंग मेथड। कोई भी उसमें सर्च करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका होता है क्विक लॉन्च। नेक्स्ट है क्या? आइकन ट्रे है। आइकन ट्रे क्या होता है? इट इज़ अ ट्रे विच कंटेन्स ओपनड मिनिमाइज एप्लीकेशन। यहाँ पे जो भी ओपन किया गया है वो सारा एप्लीकेशंस ओपन होने के बाद यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो ये इसको हम लोग ओपन और मिनिमाइज्ड बोलते हैं। तो वो कहाँ रहेगा? वो नीचे वाले आइकन ट्रे में रहेगा। तो इसको आइकन ट्रे इसीलिए कहा जाता है। इट इज़ अ ट्रे विच कंटेन्स ओपनड एंड मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन। एक ऐसा ट्रे होता है जो कि ओपन एंड मिनिमाइज्ड एप्लीकेशंस को रखता है, सो दैट वी कैन मूव द डिफरेंट विंडो एप्लीकेशंस फ्रीक्वेंटली। मतलब एक विंडो से दूसरे विंडो से तीसरे विंडो में जाना जब चाहें तो उसमें आराम से हम लोग जा सकते हैं। एक विंडो दूसरा विंडो, तो एक विंडो में चले जाएंगे। अगर पहला विंडो को टच किया तो वो पहला विंडो पहले आ जाएगा, फिर दूसरा विंडो को किया तो पहला वाला पीछे चला जाएगा, दूसरा वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? इस आइकन ट्रे की वजह से कर सकते हैं। तो आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू आइकन ट्रे, ठीक है। और अगर नीचे चले तो है कास्केडिंग। कास्केडिंग क्या होता है? काफ़ी अच्छा टर्म है ये कास्केडिंग। जब भी हम लोग विंडो खोलते हैं तो जब भी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम खोलते हैं तो वो किसी न किसी विंडो में खुलता है। मतलब उसमें आप देखिएगा कि ये होता है यहाँ पे साइड में जो है आपका ऐसा क्लोज, फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है। इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार कहते हैं, है ना। ये जो है टाइटल बार होता है। अब यहाँ पर जो है उसके नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होता है इसके नीचे मेन्यू बार। क्या होता है? मेन्यू बार होता है। उसके नीचे क्या होता है? टूल्स बार होता है। सपोज कीजिए कि अगर हमने खोल रखा है MS वर्ड, तो क्या क्या होता है आप देखिए। यहाँ पर ये पूरा का पूरा MS वर्ड ही खुला हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, ये क्या होता है? ये टाइटल बार है। क्या है? टाइटल बार। जबकि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब जो है आपको जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये वाला है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार बोलते हैं। फिर यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका लिखा पड़ा हुआ है ये वाला पूरा पार्ट, ये सब क्या है? ये पूरा का पूरा पेन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टूल्स बार। क्या बोलते हैं? टूल्स बार कहते हैं, है ना। और उसी में ये वाला जो है ये आपका ये पूरा वर्किंग एरिया है। ये पूरा वर्किंग एरिया है ना। विंडोज़ जो MS वर्ड है उसका
वर्किंग एरिया है ये, है ना। तो ये आपका क्या है, कैस्केडिंग में जो है, कैस्केडिंग में बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये आप ध्यान में दीजिएगा कि ऐसे कई सारे, ये मैंने वर्ड खोल रखा है, राइट। तो जब वर्ड खोल रखा है तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशन भी मैं खोल सकता हूँ, जैसे एग्जांपल में खोल के मैं दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए नीचे में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आइकन ट्रे। तो ये आपका आइकन ट्रे है, ये पूरा का पूरा टास्क बार बोलते हैं, है ना। और ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है इस तरीके का चीज़, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपका क्विक लॉन्च, जिसमें टाइम है, ये है। और फिर बाद में इसमें देखिएगा कि जो नीचे में आपको दिखाया जा रहा है ये पूरा आइकन ट्रे है। अब इसमें देखिए मैंने 3-4 तरह की चीज़ें खोल रखी हैं। एक तो आपका ये वर्ड हो गया, वर्ड में ही मैंने 2 खोल रखा है। दूसरा आपका यहाँ पे इंटरनेट हो गया। तीसरा आपका यहाँ पे फोल्डर्स, फाइल फोल्डर्स हो गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए ये क्लोज बटन है, ये रिस्टोर बटन है ना, और ये मिनिमाइज़ बटन होता है। देखिए वहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो यहाँ पे मिनिमाइज़ बटन, रिस्टोर बटन, ये सब है। तो अगर हम इसको छोटा कर देते हैं, ये देखिए अगर कुछ छोटा किया तो एक के ऊपर एक आपको नज़र आ रहा होगा। एक ये विंडो, दूसरा ये विंडो, है ना। तो एक के ऊपर एक, पहला विंडो ये है ना, दूसरा ये है, फिर तीसरा आपका पीछे वाला वर्ड है। तो ये तीनों साइमल्टेनियसली हम नहीं देख पा रहे पूरा का पूरा, क्योंकि जो फ्रंट में जिस पर काम करेंगे वो फ्रंट में हमें दिखेगा, है ना। अगर मुझे जो है दूसरा वाला देखना है, ये वाला देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पे देखिए क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही इस पे देखिए मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा विंडो दिखने लगा। तो ये दीज आर विंडो, ये क्या है, ये सारे के सारे विंडो हैं, ये सारा का सारा विंडो है। 2-3 विंडो मैंने खोल रखा है। तो एक साथ जब एक विंडो से दूसरा विंडो, दूसरे विंडो से तीसरा विंडो जब होता है, तो उसको हम लोग जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक विंडो, फिर आपका हो गया कि इसी के ऊपर खुल गया दूसरा विंडो, फिर उसी के ऊपर खुल गया तीसरा विंडो। तो ये सारे विंडो 1, 2, 3 इस टाइप के खुल रहे हैं। तो ये सारा विंडो क्या होगा, एक के ऊपर एक है, तो इसको कैस्केडिंग बोलते हैं, है ना। इसको कैस्केडिंग विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो विंडो क्या होता है, वो वैसा ही जो आपका एक कोई भी एप्लीकेशन जो है वो जो खुलता है वो किसी न किसी विंडो में ही खुलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए विंडो क्या होता है। विंडो देखिए, इट इज़ द स्क्रीन विच अपीयर्स आफ्टर ओपनिंग एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं हम लोग, तो अब ओपन करते हैं अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो वो कहाँ खुलेगा, तो किसी न किसी विंडो में ही खुलेगा। तो ये इसीलिए बोला गया इट इज़ अ स्क्रीन विच अपीयर्स आफ्टर एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम। अ विंडो हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं विंडोज़ के। तो विंडोज़ का वैसे फ़ोटोग्राफ भी मैंने बना दिया है कि एक विंडो कैसा दिखता है। देखिए MS वर्ड का ये विंडो है, इसको मैंने यहाँ पे बनाया भी है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये आपको विंडो दिख रहा होगा। इसमें जो है हमने कई सारी चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला क्लोज बटन है, ये रिस्टोर बटन है, यहाँ पर आपका मिनिमाइज़ है, ये आपका टाइटल है, ये क्या है, टाइटल बार देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, ये सब जो है ये मेन्यू बार में होता है। जबकि उसके नीचे ये सब जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब आपका टूल बार है। देखिए यहाँ पे मैंने टूल बार लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ें बना दी गई है। यहाँ पे यही वर्किंग एरिया है ना। ये किसका है, तो MS वर्ड का विंडो है। जबकि नीचे में जो है ये क्या होता है,
ये स्क्रॉल बार्स होते हैं राइट में और नीचे में। तो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो कि स्क्रीन को लेफ़्ट टू राइट मूव कराता है, और यहाँ पर जो वर्टिकल स्क्रॉल बार जिसमें कि स्क्रीन जो है वो टॉप टू बॉटम को मूव कराया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका ये क्या दिख रहा है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो दिख रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो हम लोग जो है इसके बाद विंडो के बाद कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप में जो है विंडो क्या होता है, विंडो कैस्केडिंग क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, टूल बार्स क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको आज एक्सप्लेन की है। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू गाइज़ एंड हैव अ नाइस डे टुडे। Bye bye, take care and have fun.